रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। आज का विषय हमारे भोजन से जुड़ा है, दही और उससे जुड़े मिथक। दही हमारे खान पान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं रात में दही नहीं खाना चाहिए, तो कुछ मानते हैं दही से सर्दी जुकाम हो जाता है। कोई इसे सेहत के लिए वरदान मानता है, तो कोई सावधानी बरतने की सलाह देता है। आखिर सच क्या है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद डॉक्टर मनीषा शर्मा, जो हमें बताएंगी कि आयुर्वेद के अनुसार दही का सही उपयोग क्या है और कौन कौन से मिथक केवल भ्रम है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो सबरंग में। Thank you so much, ma'am, for having me on your show. डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के अनुसार दही के क्या फ़ायदे हैं? आयुर्वेद के अनुसार दही को रोचन कहा गया है। रोचन मतलब जो आपके खाने के टेस्ट को बढ़ाता है या आपकी भूख को बढ़ाता है। दीपन कहा गया है, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। वृष्य कहा गया है, यानी जो आपके अंदर शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। स्नेहन, जो स्निग्धता यानी जो अच्छे फैट से भरपूर है, शरीर में बल का वर्धन करता है। तो ये सारे दही के फ़ायदे हैं जो आयुर्वेद में बतलाए गए हैं। क्या सभी व्यक्ति के लिए दही लाभकारी होता है या वो व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है? आपने अच्छा सवाल किया कि दही सबके लिए लाभकारी है या नहीं। दही वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो उनको नरिशमेंट देता है, नरिशिंग है उनके लिए। पित्त प्रकृति वालों के लिए और कफ प्रकृति वालों के लिए दही उतना लाभकर नहीं है। दही पित्त को बढ़ाने वाला और साथ में कफ को बढ़ाने वाला भी होता है, तो इसलिए उनको सोच समझकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, क्या रात में दही खाना ठीक होगा? नहीं, रात में दही खाने को वर्जित करा गया है आयुर्वेद के अनुसार, यानी रात में दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। क्या इससे सर्दी जुकाम की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं? जी, दही को अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, सबसे पहली बात तो दही को डेली यानी नित्य सेवन के लिए भी दही को मना किया गया है। और हाँ, आप डेली उसका सेवन करते हैं बिना किसी ऋतु के विचार के, बिना किसी समय के विचार से, तो जी उसमें सर्दी जुकाम होने की संभावना को ये बढ़ा देता है। अच्छा, क्या इसका कोई समय भी होता है कि हमको सुबह खाना है या रात में खाना है? रात को छोड़ के दिन के समय अथवा सुबह के समय भी आप एक बार के लिए दही खा सकते हैं, लेकिन रात के समय तो पूरी तरह से वर्जित है। डॉक्टर साहब, क्या दूध और दही को साथ साथ खाना नुकसानदेह है? जी, दही का स्वभाव अलग होता है, दूध का स्वभाव अलग होता है। दही जो है वो नेचर में, या जिसको आयुर्वेद के अनुसार वीर्य कहा जाता है, वो उष्ण है, यानी ये गर्म तासीर की होती है दही। जी हाँ, ये सुन के काफ़ी लोग चौंक जाएंगे कि दही तासीर में गर्म होती है। हम सब दही को ठंडा समझ के गर्मियाँ आते ही दही भर भर के खाने लगते हैं। वो देखने में सफ़ेद है, बट इट्स नॉट ठंडा इन नेचर, ये गर्म है नेचर में, जबकि दूध ठंडा होता है नेचर में, यानी उसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है दूध की। क्या डॉक्टर साहब, ये दही खाने से वज़न बढ़ता है या फिर कंट्रोल में रहता है? दही वज़न को बढ़ाने वाला होता है। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि वात प्रकृति वालों के लिए दही अच्छा है। वात प्रकृति वाला जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा लीन एंड थिन होता है, तो उसको अगर अपना शरीर का वर्धन करना है, शरीर में ताकत लानी है या बल वर्धन करना है, तो उसके लिए दही अच्छा है। तो दही वेट गेन करने में हेल्प करेगा। वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए दही से बेटर रहेगा छाछ या मट्ठा। अच्छा, आयुर्वेद के अनुसार दही खाने का सही तरीका क्या है? आयुर्वेद के अनुसार दही को कभी भी फर्स्ट थिंग डेली नहीं खाना है। दूसरी बात, दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना है। तीसरा, दही को कुछ चीज़ें, स्पेसिफ़िक चीज़ों का वर्णन किया गया है या स्पेसिफ़िक चीज़ें कही गई हैं जो जिनके बिना दही को नहीं खाना चाहिए, जो हैं शर्करा यानी मिश्री, या घी, या मधु यानी हनी, या आंवले का चूर्ण या आंवले का पाउडर जिसे कह सकते हैं, या मूंग की दाल। इनके बिना दही को खाने के लिए मना किया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम लोग को पता ही नहीं था। अच्छी जानकारी आपने दी। प्रोबायोटिक दही और पारंपरिक घर में जमे दही में क्या अंतर होता है? देखिए, जो आजकल मार्केट में प्रोबायोटिक दही के नाम से बेच रहे हैं, सबसे पहली बात तो मॉडर्न में, या हम एक आम उसकी भाषा में कहें तो नॉर्मल, उसमें जो हमारे एक मिथ फैला रहता है कि सिर्फ दही को एक प्रोबायोटिक के दृष्टि
दृष्टि से देखा जाता है कि दही प्रोबायोटिक है तो उसे आप खाइए, डेली खाइए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द आपको क्या बीमारी है, आप किस प्रकृति के हैं। जबकि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, उसको केवल एक प्रोबायोटिक की दृष्टि से नहीं देखा गया है, उसका जो गुण है, उसका कर्म है, उसकी तासीर है, उसके आधार पर कहा गया कि किसको खाना है, किसको नहीं खाना है। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है जो ये प्रोबायोटिक दही है उसमें शायद वो आर्टिफिशियली ही काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया उसमें डाले जाते हैं, जो मेरा मानना है कि शायद इतने क्वांटिटी में या इतना टाइप का बैक्टीरिया हो सकता है नॉर्मली जब हम दूध से जमाते हैं दही, उतना उसमें ना होता हो। तो मतलब घर का ज़्यादा अच्छा रहेगा खाना। अच्छा, क्या कोई विशेष आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिन्हें दही के साथ खाने से कुछ फ़ायदे बढ़ सकते हैं? जैसे जड़ी बूटियों में मैं अगर कहूँ तो जो स्पेसिफिकली मेंशन है आंवलकी, यानी आंवले को दही के साथ खाना कहा गया है। बाकी तो रोग के अनुसार अगर कुछ ऐसा होता है तो हम रोग के अनुसार व्यक्ति को बताते हैं कि दही किस चीज़ के साथ खाएं, किस चीज़ के साथ ना खाएं। लेकिन हाँ, अब आपने जड़ी बूटी बोला तो इसलिए मैंने आंवलकी का नाम लिया। क्या छाछ, मट्ठा और दही का असर शरीर पर अलग अलग होता है? जी बिल्कुल सही, दही का अलग असर होता है, छाछ या मट्ठा उसका अलग असर होता है। दही तासीर में गर्म होती है, छाछ या मट्ठा ना अधिक शीत होता है ना अधिक उष्ण होता है। जिसको बलवर्धन करना है या शरीर में जिसको अपना सेहत बनानी है वो दही का सेवन करे, जिसको वेट लूज़ करना है या अपना मेटाबॉलिज्म बेटर करना है वो मट्ठे का यूज़ करे। जैसे कि पाइल्स के रोगों के लिए भी या दही को नहीं, मट्ठे को बहुत अच्छा कहा गया है। किसके लिए? पाइल्स रोग के लिए। छाछ को आप खाने के साथ भी ले सकते हैं और छाछ को आप खाने के बाद भी ले सकते हैं। छाछ का जो रस है वो कषाय रस, यानी एस्ट्रिंजेंट टेस्ट की कही गई है छाछ, तो कषाय रस खाने के अंत में भी लिया जा सकता है। जैसे आजकल मैंने देखा है कई लोग खाने के साथ बिल्कुल भी पानी का इंटेक सब बंद करके रखते हैं। तो आयुर्वेद में सबसे पहले तो खाने के साथ पानी का पूर्णतः निषेध नहीं है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आप खाने के साथ भी पानी ले सकते हैं। तो आप चाहें तो पानी को रिप्लेस करके मट्ठा साथ में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सिप करके पी सकते हैं। और हाँ, शाम 4 बजे तक ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ ऋतुओं में विशेष रूप से दही की मनाही है और वो ऋतु है शरद ऋतु यानी ऑटम सीज़न, जो समझिए लगभग मिड ऑफ सितंबर से शुरू होकर मिड ऑफ नवंबर तक चलता है, और वसंत ऋतु जो ऋतु अभी आजकल चल रही है यानी स्प्रिंग सीज़न। इस सीज़न में कफ वाले रोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए वसंत ऋतु में दही को मना किया गया है। और शरद ऋतु जो पित्त का प्रकोप की ऋतु है, यानी उसमें स्किन डिजीज़ हैं या ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और दही जो है वो पित्त को बढ़ाती है, तासीर में गर्म होती है, इसलिए विशेष रूप से शरद ऋतु में दही को मना किया गया है। और ग्रीष्म ऋतु में भी बहुत ज़्यादा दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही खाएं तो खाना ही हो तो थोड़ा सा उसमें मिश्री मिला के खाएं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है कि गर्मियाँ आई हैं और आपने बहुत सारा दही खाना शुरू कर दिया, क्योंकि दही की तासीर याद रखिए गर्म होती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि क्या आर्थराइटिस रोग जिनको है तो क्या वो दही खा सकते हैं? अगर उन आर्थराइटिस जिसको है, अगर उसके बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है यानी इस शरीर में सूजन है, कहीं रेडनेस है कहीं, तो उसको दही नहीं खानी चाहिए। दही सूजन को बढ़ाता है। मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जिनके पैरों में सूजन होती है लेकिन वो डेली दवाई भी खा रहे हैं और डेली दही भी खा रहे हैं। ऐसे में उनको ये कॉम्बिनेशन फिर ज़िंदगी भर चलाना पड़ेगा, ना उनकी दवा छूटेगी और ना ही ये दही छूटेगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं आपको यह बातचीत उपयोगी लगी होगी। अगली बार जब आप दही खाएं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य के लिए सही विकल्प चुनें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। रेडियो सबरंग पर जुड़े रहिए, हम फिर मिलेंगे एक बार नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।